हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्रवण निषाद। आज हम लिक्विडेशन का एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत अच्छा सा सम है, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, सो देखो, बहुत अच्छी तरह से देखो, इस सम को अच्छी तरह समझ के लो, बिकॉज ये जो है इसमें ना पोस्टिंग के अच्छे मार्क्स मिलते हैं। पोस्टिंग इन द सेंस मैं बोलूँ, एक सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा और आपको पूरा सम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखो, पहला चीज़ होता है कि लिक्विडेशन का, ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं बताना चाहूँगा लिक्विडेशंस का मीनिंग। ऐसा मैं बोल सकते हो आप, जैसे कंपनी बंद होती है। आप लोगों ने 12वीं में टॉपिक पढ़ा रहेगा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन इज नथिंग बट अ डिसोल्यूशन, ऐसा बिजनेस जिसका कोई सोल्यूशन नहीं रहता, उसको बंद कर दिया जाता है। अब उसमें होता ये है कि एसेट को बेच दिया जाता है, लाइबिलिटी को पेड कर दिया जाता है। सेम लिक्विडेशन होता है, लेकिन लिक्विडेशन में क्या सीन होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक प्रोसेस के थ्रू अमाउंट को पे करना पड़ता है। डिसोल्यूशन को नॉर्मल रहता है, लेकिन इसमें एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस को अपने दिमाग में रखो, और वो प्रोसेस कभी कभी सम में लिख के दिया रहता है। जैसे कि ये सम में मैं कर रहा हूँ, इसमें दिया हुआ है, अगर नहीं देगा आपको उसी के हिसाब से जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टूडेंट्स क्या होता है, जो लिक्विडेशन होता है दो फॉर्मेट में होता है। एक आपका ये फॉर्मेट होता है, कब, जब आपका कैश बैंक ऐसा कुछ नहीं दिया रहेगा। तो अगर कैश बैंक ऐसा कुछ दिया है तो वर्टिकल फॉर्मेट, एकदम नॉर्मल फॉर्मेट में जाया जाता है। वर्टिकल फॉर्मेट इन द सेंस, ये आपका हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे देखो, आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड, मतलब दो साइड दिया हुआ है। ठीक है, सो अभी मैं वर्टिकल फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, मतलब एक स्टेटमेंट बनेगा नॉर्मल सा। पहले कैश रहेगा, फिर पैसा कितना आया, किसको देने का है, फिर कौन सा इंस्टॉलमेंट आया, किसको देने का है, वो वर्टिकल स्टेटमेंट है। ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में एक सिंपल सा सीन है, देखो, ये रिसिप्ट साइड रहता है, ये पेमेंट साइड रहता है। रिसीप मतलब पैसा आएगा, पेमेंट मतलब किसको किसको पैसा आप देने जा रहे हो। ठीक है, सो ध्यान से, ये कब बनता है मोस्ट ऑफ द, जब आपके पूरे सम में आपको कैश भी कुछ नहीं रहेगा, तब ये मोस्ट ऑफ द बनेगा। अदरवाइज वो वाला फॉर्मेट बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखो ये सम बहुत अच्छा है। पहले इस टॉपिक को देख लेते हैं हम लोग, इस टाइप के फॉर्मेट को, फिर वो फॉर्मेट भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलो, मैं बात कर रहा हूँ आईनापुरे में, पेज नंबर 205 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पेज नंबर 205, स्टूडेंट ध्यान से देखना, 205 पे है। एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था, आई होप सो कि आप भी जरा देखो, कुछ ऐसे टाइप के आपको अगर मिलते हैं तो सेंड करो, उसको हम देखेंगे कैसा सोल्यूशन आपको इजीली करके दिखा सके। ठीक है, तो 205 पे है। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। मैंने हालांकि क्वेश्चन को लिख के लिया है, तो थोड़ा मैंने शॉर्ट करके लिखा है, बिकॉज बुक्स नहीं है यहाँ पे मेरे पास। तो यहाँ पे देखो, मैंने लिखा है, जो क्वेश्चन दिया था, टीएमटी लिमिटेड करके है, वेंट फॉर द लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 2017 को लिक्विडेशन में जा रही कंपनी। बैलेंस शीट दिया इसका, लाइबिलिटी एंड एसेट्स। अभी नीचे इन्फॉर्मेशन में बोलता है 2 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर है। 2 साल मतलब अभी 17 का एंड हो रहा है, मतलब 15-16 और 16-17, ऐसा 2 साल का डिविडेंड नहीं दिया है। उसके बाद बोलता है कि कंपनी ने ऐसा डिसाइड किया कि फर्म को लिक्विडेशन के हवाले कर दो, मतलब लिक्विडेशन इसका कर दो। अभी लिक्विडेशन करने के लिए वो एक फॉर्मूला बता रही है कि सबसे पहले लिक्विडेशन का कॉस्ट को पे करो। लिक्विडेशन के कॉस्ट पे करने के बाद आउटसाइड की लाइबिलिटी को पे करो। देन प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड जितना है सबको सेटल कर दो, और जो बैलेंस बचेगा ना, वो किसको दे दो, इक्विटी शेयर को दे दो। तो देखो, मैं आपको स्टेट बताता हूँ मैंने क्या बोला, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले कंपनी बोलती है कि लिक्विडेशन के कॉस्ट को पे कर दो, फिर आउटसाइड की लाइबिलिटी को क्या करो, पे करो, फिर प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करो, पे करो, एंड देन उसके बाद क्या बोलती है, जो बचा हुआ पैसा है वो किसके हवाले कर दो, आप इक्विटी के हवाले कर दो। किसके हवाले, इक्विटी के। ये प्रोसेस है स्टूडेंट। अभी ये प्रोसेस मैंने एकदम नॉर्मल सा चीज़ बताऊंगा, इसको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा। देखो क्या होता है, लिक्विडेशन मतलब नीलामी करना। नीलामी करने में, मुझे बताओ, नीलामी करने वाले बंदे को इतना तो समझ में आता है, कंपनी की नीलामी हो रही मतलब कंपनी लॉस में जा रही है। आपको हमेशा देखना, इसमें ये लॉस में ही दिखेगा। अभी नीलामी करने वाला बंदा, उसको मालूम है ये लोग को प्रॉफिट जो है होने वाला नहीं है, यहाँ पे लॉस ही लॉस होने वाला है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना पैसा लेता है कि भाई हाँ, ये मैंने बेचा तुम लोग का सामान, आज के दिन का अरेंजमेंट, मेरा कॉस्ट इतना हुआ। इसकी वजह से सबसे पहले लिक्विडेशन का कॉस्ट और लिक्विडेशन का जो भी उसका कमीशन होता है वो माइनस होता है। उसके बाद आउटसाइडर लाइबिलिटी। आउटसाइडर मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखो कैसा होता है, आउटसाइड और इनसाइड दो लाइबिलिटी होती है। इसका मैंने स्पेशल वीडियोस भी डाल के रखे हैं, लेकिन अभी ध्यान से सुन लो। इनसाइड मतलब क्या, जो घर के लोग होते हैं, घर के लोग जैसे इक्विटी शेयर्स हो गया, और जो रिजर्व्स होता है, ये सब जो घर के अंदर की चीज़ें होती हैं वो इनसाइड होती हैं। आउटसाइड की बात करता हूँ मैं, जैसे बिल्स पेबल हो गया, आपका क्रेडिटर हो गया, डिबेंचर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सब आउटसाइडर होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। तो अभी सोचो ना, पहले वो बंदे किसको कवर करेंगे, खुद का पैसा, फिर किसका कवर अप कर देंगे, जो बाहर के लोग हैं। उसके बाद बाहर के बाद दो ही बंदे बचते, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो सबसे पहला प्रेफरेंस को
प्रेफर किया जाता है, बाद में इक्विटी। समझ में आ रहेगा आप लोग को, एकदम लास्ट में इक्विटी को, बचा तो देने का, नहीं बचा तो नहीं देने का, ठीक है। चलो, तो ये आपने प्रोसेस समझ लिया रहेगा। अभी मैंने कहा कि मैं आज दूसरा वाला फॉर्मेट करा रहा हूं, तो ध्यान से दूसरे फॉर्मेट के रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट मतलब क्या, जो भी एसेट बिकेगा ना उसको रिसिप्ट में लिखने का, और उसके बाद लाइबिलिटी को जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप है उसी हिसाब से पे करना है बस, और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सिंपल सा ये चैप्टर आता है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एसेट रियलाइज हुआ है, जिसमें से सबसे पहला एसेट बिका है जैसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, प्लांट, मोटर व्हीकल्स, स्टॉक और डेटर, ऐसे करके जो है अपने पास 5 एसेट बिके हैं। 5 एसेट बिके मतलब पैसा आया ना तो इधर लिख देने का 2 एसेट्स, जिसमें से ट्रेड डेटर सबसे पहले मैंने लिखा है, ट्रेड डेटर जो बिका है 1,20,000 का। अगर मैं क्वेश्चन में बात करता हूं तो डेटर था 1,48,000 का। तो स्टूडेंट्स इसमें जो अभी पहला चीज और एक नया जो आपको सामने आ रहा है वो ये है कि इसमें ना एसेट्स कितने का भी रहेगा। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का है, बिक गया 2 लाख का, जैसे यहाँ डेटर था, ऊपर 1,48,000 बैलेंस शीट में दिया है, लेकिन कितना पैसा मिल रहा है, सिर्फ उसका 1,20,000। तो इस चैप्टर में ना जितना पैसा मिलता है ना, सिर्फ उस पर ध्यान देने का। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस कब देखा जाता है, जब कंपनी आगे चलने वाली रहती है। यहाँ तो कंपनी बंद हो गई, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखने का। तो जो पैसा मिला ना वो इधर चुपचाप लिख देने का, ठीक है। और जिसको जितना पेमेंट करने बोला ना उसको इधर इतना पेमेंट कर देने का बस। उसको कितना कम पेमेंट दिया उतना हमारा प्रॉफिट हो गया, ये सब नहीं सोचने का, ठीक है। चलो, तो यहाँ मैंने लिखा है सबसे पहला डेटर जो है, ट्रेड डेटर्स, कितना पैसा मिल रहा है 1,20,000। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई 1,20,000 पैसा मिल गया, रिसिप्ट साइड में मैंने लिख दिया ना। उसके बाद है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड देखो हमको कितना मिल रहा है, 3 लाख मिल रहा है। 3 लाख मुझे प्रीवियस बैलेंस शीट में देखना नहीं चाहिए कितने का था, कितना मिल रहा है, नहीं, जो मिल रहा है उसको लेते जाओ। देन उसके बाद यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मुझे मिला है 14,25,000। 14,25,000 मुझे मिला हुआ है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का। उसके बाद मुझे प्लांट एंड मशीनरी का मिला है 5,05,000। 5,05,000 ये रहा 5,05,000 वाला। 1,18,000 मिला है मोटर्स व्हीकल्स का, लास्ट वाला 1,18,000 मिला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमें जो पैसे मिले हमने रिसिप्ट साइड में लिख दिए। अभी मैंने कहा पेमेंट किसके हिसाब से करना है, तो सबसे पहले लिक्विडेशन का कॉस्ट। तो देखो लिक्विडेशन के कॉस्ट में उसका कमीशन आता है, उसका जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा वो सब आता है। तो यहाँ पे जो लिक्विडेशन से रिलेटेड दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप में अगर मैं जाता हूँ तो लिक्विडेशन का कॉस्ट है 7,640। तो मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया लिक्विडेशन का कॉस्ट 7,640। नाउ उसको क्या बोलता है, उसको रेमुनरेशन चाहिए कितना, 2% एसेट रियलाइज। एसेट रियलाइज मतलब ये जो एसेट बिके है ना, जो पैसा है उस पर 2% चाहिए उसको। तो हमारा जो टोटल एसेट्स बिका, इनका टोटल की मैं बात करता हूँ तो दैट इज 24,68,000 है। कितना है, 24,68,000 इतना पैसा है। अभी इस पे बोलता है 2% चाहिए, तो 24,68,000 का अगर आप 2% कैलकुलेट करोगे तो 2% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आएगा दैट इज 49,360। ये आंसर आएगा, कैलकुलेट करो आपको ये आंसर मिलेगा। 00 इससे कैंसिल हो गया। देन आपका क्या है 24,680 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आंसर आएगा 49,360, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैंने कहा था जैसे ही लिक्विडेशन का कॉस्ट खत्म हो जाता है हमें पे करना है क्या, आउटसाइड लाइबिलिटी। तो आउटसाइड लाइबिलिटी की मैं बात करता हूँ, आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करना है। तो आउटसाइड लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, डिबेंचर्स आता है, क्रेडिटर आता है, बिल्स पेबल आता है, ऐसी चीज़ें आती है। तो यहाँ पे आउटसाइड लाइबिलिटी में देखते हैं क्या क्या है, डिबेंचर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है और क्रेडिटर, तीनों है। तो किसी को भी आप पे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डिबेंचर दिखाया। तो डिबेंचर्स में क्या है स्टूडेंट्स, डिबेंचर में कुछ एडजस्टमेंट बोल के रखा है कि डिबेंचर बोलता है पेड करो लेकिन अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट करो, मतलब पे करो लेकिन इंटरेस्ट भी दो। तो देखो यहाँ पे डिबेंचर्स तो जो था वो तो हम उसको देंगे ही देंगे, ये रहो 2 लाख दे दिया। फिर डिबेंचर्स का बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड में इंटरेस्ट है उसको भी हम देंगे भाई, देखो मैंने लिखा ना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट का। उसके बाद बोलता है कि जो डिबेंचर्स है उसको क्या करना है, 30 जून 2017 तक का इंटरेस्ट देना। हमारा ये जो लिक्विडेशंस बना है ये हमारा जो है 2017 31 मार्च 2017 तक का हमने बनाया। लेकिन वो कहता है कि उसको क्या करो, डिबेंचर्स को इंटरेस्ट कब तक दो, 30 जून तक दे दो। 30 जून 2017 तक बोला देना। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में मार्च से लेकर के जून तक आपको नहीं लगता 3 मंथ का और इंटरेस्ट देने बोल रहा है वो, ठीक है। तो 3 मंथ का हमको और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ का ये जो इंटरेस्ट 5,000 कैलकुलेट करके दिया हुआ ऑलरेडी बैलेंस शीट में, ये हो सकता 31 मार्च तक का रहेगा। तो 31 मार्च के बाद भी और 3 महीने का इंटरेस्ट देने बोल रहा है। तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे हम। 2 लाख का
कितना परसेंट है डिबेंचर्स आपका, 5% डिबेंचर, तो 2 लाख का 5% निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 3 महीने का, तो 2 लाख का 10% कितना होता है 20,000, तो इसका 5% कितना होगा 10,000। 10,000 अगर 12 महीने का है तो 3 महीने का कितना होगा 2,500 रुपये। ज़रा देखो 10,000 को अगर मैं डिवाइड बाय 4 करूँगा तो हमारा आंसर आएगा 2,500 रुपये, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी निकालो, 2 लाख 5%, उसका मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। अब उसके बाद ये हो गया हमारा डिबेंचर्स हो गया। अब हम पे करेंगे किसको, क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स कितना था, ये हमने यहाँ पे 2,18,500 दिखाया, लेकिन क्रेडिटर है 2,30,000। जरा ध्यान देना यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्रेडिटर आपका 2,30,000 है। मैंने वहाँ पे अमाउंट कैसे आया वो बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे बोलता है क्रेडिटर पेड लेस देन 5%, लेस देन 5% मतलब ये 100% है, बोलता है 5% कम दे दो उसको। तो हम पहले इसका 5% निकालेंगे। तो जब हम 5% इसका निकाले तो हमको आंसर आता है कितना 11,500। अब 2,30,000 में से अगर मैं 11,500 को माइनस करूंगा तो मुझे आंसर आएगा 2,18,500। कितना आएगा 2,18,500, तो ये मैंने दिखा दिया 2,18,500, ठीक है। अभी क्रेडिटर पे हो गया। अब कौन बचता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कितना दिया 1,16,000, उससे रिलेटेड कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला तो पूरा हम पे कर देंगे, कितना 1,16,000। अब किसको बोला था, देखो पहला था लिक्विडेशन का कॉस्ट, फिर क्या था आउटसाइड का लाइबिलिटी, अब उसके बाद क्या था प्रेफरेंस शेयर, एंड देन उसके बाद इक्विटी शेयर। तो अभी हमारा ये 2 हो गया। अब हम चलेंगे प्रेफरेंस शेयर पे। तो प्रेफरेंस शेयर हमारा क्या है, देखो प्रेफरेंस शेयर में बहुत कुछ पे करना है। प्रेफरेंस शेयर में सबसे पहला तो प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट पे करना है। तो प्रेफरेंस शेयर का जो अमाउंट है वो कितना है 12 लाख है, तो हम इसको दे देंगे। अभी ये 12 लाख पे बोलता है 2 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी है। तो देखो प्रेफरेंस डिविडेंड कितने परसेंट वाला था, 10% वाला था। तो 12 लाख का 10% कितना होता है आपका 1,20,000। इसका अगर मैं 2 साल की बात करूंगा तो कितना आएगा 2,40,000, मतलब 2,40,000 क्या है डिविडेंड देना बाकी। जरा ध्यान से स्टूडेंट्स, 2,40,000 डिविडेंड देना बाकी, क्योंकि 2 साल का बाकी है। तो 12 लाख पे मैंने 10% निकाला, मल्टीप्लाई बाय 2 किया। तो ध्यान से ये रहा आपका 12 लाख रुपए, एंड देन उसका 2 ईयर्स का डिविडेंड 2,40,000। अभी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अभी प्रीमियम तो इनकम होता है, लेकिन ये देना है, लेना नहीं है, क्योंकि जब रिडीम करेंगे हम तो प्रीमियम एक्स्ट्रा हम देंगे। तो कितना प्रीमियम बोलता है वो 10 रुपया पर शेयर। तो ये जो 12 लाख है, ये जो 12 लाख रुपए आए हैं, इसका एक प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू 100 रुपये था। तो आंसर कितना आएगा 12,000 आएगा। अभी ये 12,000 प्रेफरेंस शेयर है, बोलता है एक शेयर पे 10 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा। तो अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो मुझे आंसर आएगा कितना मालूम है आपको 1,20,000। कितना आएगा 1,20,000। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से मैंने लिक्विडेशन का जो भी था ना सब कंप्लीट कर दिया, सब इन द सेंस जो भी इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अब बैलेंस मिलेगा किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। वो कैसे पता चलेगा, जब आप डेबिट का टोटल करोगे और ये सबको माइनस करोगे तो सब पैसा चला जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। अब या तो उसमें उसका प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। वैसे भी इक्विटी शेयर जो होता है वो बहुत एकदम कम लेवल में जाता है, उसको या तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है या तो लॉस हो जाता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ध्यान से स्टूडेंट्स, अभी तक मैं क्लोज करने से पहले बता देना चाहता हूँ, यहाँ कुछ नहीं किया मैंने, सारे एसेट जो भी बिक रहे इधर लिख दो। पहला चीज़ ये फॉर्मेट कब फॉलो करना, जब कैश और बैंक ऐसा कुछ नहीं दिया रहेगा। तो इसमें क्या करना, जो भी बिकेगा इसके रिसिप्ट में लिख दो, और जिनको पेमेंट करना ये फिक्स है, ये फिक्स फॉर्मेट है, बाय हार्ड कर लो मांगता है तो, ठीक है। सो ध्यान से इस तरह मैंने क्या किया, कंप्लीट किया। अभी टोटल किया मैंने 24,68,000 इसका आया, और इसका टोटल ना 24,68 लाख से कम है। तो मैंने जब इसको माइनस किया था तो मुझे यही अमाउंट दोनों साइड बड़ा दिखा, तो मैं यही अमाउंट दोनों साइड लिखूंगा। आप अगर टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा यही अमाउंट आपका बड़ा है ना। ये सब जब माइनस किया तो मुझे आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 3,09,000 आ रहा है। कितना आ रहा है 3,09,000 आ रहा है। ये मेरा आंसर आया, ये मेरा फाइनल आंसर है स्टूडेंट। एंड दिस इज फॉर, ये जो आंसर मैं इसको लिखूंगा बैलेंसिंग फिगर। तो स्टूडेंट दिस इज लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का बहुत अच्छा सा ये वीडियोस है। आपका एग्जाम्स आ रहा है, ट्राई करो इस टाइप्स का जितना भी समरे प्रैक्टिस कर डालो। कमेंट करो सर को कि हाँ सर यहाँ रुक गए, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, वैसा हो रहा है, आपका सॉल्व कर दिया जाएगा ना। दूसरा वाला टाइप जो मैं जल्दी अपने चैनल्स पे उस वीडियो को भी अपलोड करूंगा, लेकिन इसको जितना हो सके आप इसको शेयर करो, जितना शेयर्स करेंगे आपका वीडियो उतने जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी